भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान लगातार जारी है, लेकिन कुछ राज्यों ने सूचना दी है कि उनके यहाँ पर्याप्त हेल्थ वर्कर वैक्सीन लगवाने सामने नहीं आ रहे हैं, जिससे वैक्सीन की खुराक बर्बाद हो रही है। बुधवार को कम से कम 6 राज्यों के अधिकारियों ने कहा कि कोरोना वायरस वैक्सीन की खुराक बेकार जा रही है, क्योंकि लोग नहीं आ रहे हैं। देश में लगातार कई राज्य वैक्सीन हिचकिचाहट की समस्या को रेखांकित कर रहे हैं। अब ये समस्या आविष्कारों को प्रभावित कर सकती है। कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम के लिए भारत की शुरुआत दुनिया में सबसे मजबूत शुरुआतों में से एक रही है। किसी भी अन्य देश की तुलना में भारत में वैक्सीन पहले दिन अधिक लोगों तक पहुंची है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 16 जनवरी को लॉन्च के बाद से बुधवार को शाम 6 बजे तक आयोजित 14,119 सत्रों में 7,86,842 लोगों को टीका लगाया गया था, लेकिन यह अभी भी तय किए गए लोगों का 55% है। हर दिन 100 लोगों को प्रत्येक सत्र के लिए चुना जाता है और आमंत्रित किया जाता है, और औसतन उनमें से लगभग 45 लोग टीका लगवाने नहीं आ रहे हैं। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की विदाई और जो बाइडेन की नई सरकार के आते ही चीन ने बड़ा कदम उठाया है। अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल समाप्त होने के ठीक बाद और बाइडेन के शपथ लेने के कुछ ही देर बाद चीन ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के 30 पूर्व अधिकारियों के खिलाफ पाबंदी लगा दी। समाचार एजेंसी एसोसिएट प्रेस के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के शपथ लेने के कुछ देर बाद ही चीन ने ट्रंप प्रशासन में विदेश मंत्री रहे माइक पोम्पियो, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट ओब्रायन और संयुक्त राष्ट्र में राजदूत कैली क्राफ्ट समेत करीब 30 अधिकारियों पर यात्रा और कारोबारी लेन देन पर पाबंदी लगा दी। इतना ही नहीं, ट्रंप प्रशासन में आर्थिक सलाहकार रहे पीटर नवारू, एशिया के लिए शीर्ष राजनयिक डेविड स्टीलवेल, स्वास्थ्य और मानव सेवा मंत्री एलेक्स एजर के साथ पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन और रणनीतिकार स्टीफन बेनन पर भी पाबंदी लगाई गई है। ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों पर लगाई गई ये पाबंदी प्रतीकात्मक है, लेकिन अमेरिका के प्रति यह चीन के कड़े रुख को जाहिर करता है। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार की उल्टी गिनती शुरू है। 1-2 दिनों में कभी भी मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले ही कह चुके हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द होगा। मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा के बीच संभावित मंत्रियों के नाम भी फिजा में तैर रहे हैं। इनमें सबसे ऊपर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और विधान परिषद सदस्य बनने जा रहे सैयद शाहनवाज हुसैन का नाम है। भाजपा कोटे से इनका मंत्री बनना तय माना जा रहा है। इन्हें कोई अहम विभाग मिलने की भी चर्चा है। वहीं जदयू में भी कुछ संभावित मंत्रियों के नाम फिजा में तैर रहे हैं। गौरतलब है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल और संगठन महामंत्री नागेंद्र दिल्ली गए थे। बुधवार को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पटना लौट आए तो उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद बुधवार को राजधानी एक्सप्रेस से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। सूत्रों के अनुसार गुरुवार को भाजपा कोटे से मंत्री बनने वालों के नाम तय हो जाएंगे। जदयू और भाजपा दोनों ही खेमे में संभावित मंत्रियों में कुछ नए तो कुछ पुराने चेहरों के नाम सामने आ रहे हैं। कोरोना टीकाकरण के 5वें दिन बुधवार को देश के 20 राज्यों में टीका सत्र आयोजित किए गए। इस दौरान 1,12,007 लोगों ने टीके की डोज ली है। इसी के साथ ही 16 जनवरी से शुरू हुए कोरोना टीकाकरण में अब तक करीब 8 लाख लोगों को टीका लग चुका है। बुधवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अपर सचिव डॉक्टर मनोहर अदनानी ने बताया कि अब तक देश में 14,199 सत्र हो चुके हैं, जिसके तहत 7,86,842 लोगों को टीका लगाया जा चुका है। इससे पहले बीते मंगलवार तक देश में 6,74,835 लोगों को टीका लगाया गया था। डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को व्हाइट हाउस को अलविदा कह दिया और इसके साथ ही अमेरिका के इतिहास में उनके कार्यकाल की एक ऐसी दागदार विरासत अंकित हो गई जैसी पहले कभी नहीं देखी गई। हालांकि शपथ ग्रहण में शामिल होने वाले अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जाते जाते एक परंपरा का निर्वहन किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने उत्तराधिकारी जो बाइडेन के लिए व्हाइट हाउस में एक संदेश छोड़ा है। अमेरिकी परंपरा के तहत निवर्तमान राष्ट्रपति व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में रखे रिजल्ट डेस्क में अगले राष्ट्रपति के लिए एक संदेश लिखकर रखता है। CNN की खबर के अनुसार परंपरा का पालन करते हुए ट्रंप ने व्हाइट हाउस में बाइडेन के लिए एक पत्र लिखा है। सामान्य तौर पर निवर्तमान राष्ट्रपति के संदेश में बधाई और शुभकामनाएं होती हैं। इस वीडियो में इतना ही। मैं कोमल, पंजाब केसरी दिल्ली से। अगर आपको हमारी ये खबर जानकारी पूर्ण लगे तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।